तो चलो उस यात्रा पे चलो जहां तुम ऐसा आभास कर पाओ स्पष्टतया कि तुम आखिर हो कौन। 3 गुणों से युक्त प्रकृति सत्व रजतम गहरा सूत्र है, और जितना गहरा है उतना आनंददायक भी है, आपको उस स्थान पे पहुंचा देगा जो आध्यात्म का चरम चरम लक्ष्य है। भक्ति योग क्या है? 2 शब्द हैं इसमें, भक्ति और योग। पंकज पुंज बाबा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म बन सकता है। कृपया इस श्लोक का गहरी व्याख्या के साथ हमें बताने का कष्ट करें। श्लोक सुनिए पहले। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते सा गुणान समतीत यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बड़े गूढ़ अर्थ हैं, लेकिन ये श्लोक मुक्तिदाता है। अगर इसी एक श्लोक को आप पूर्ण रूप से समझ लें तो समझ लेना गीता के किसी अन्य श्लोक की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो जो व्यक्ति बोलता है वह उसे पता है कि वह क्या बोलता है, कहां से बोलता है, और समझने वाला सुनने वाला वह सुनता है जहां से वो सुन सकता है या सुनना चाहता है। कृष्ण की गीता के इतने टीकाएं अनुवाद कर लिए गए, ऐसे ही नहीं कर लिए गए। सिर्फ ये सुनने वाले और कहने वाले के व्याख्याओं में फर्क था। सुनने वालों ने अलग अलग ढंगों से इन शब्दों को सुना, लेकिन कृष्ण ने तो एक ही बात को कहा, वो श्लोक चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके 2 अर्थ नहीं थे। कृष्ण का बोलने का अर्थ एक ही था। आपके समझने के अर्थ, टीका करने वाले के समझने के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। मेरे पुराने घर के पैतृक घर के सामने से एक व्यक्ति
हाथ में झोला, लिए यदा कदा गुजरता, ऊंचे ऊंचे आवाज लगाता। क्या कहता? हाड़ जुड़वा लो, मालिश करवा लो। हंसना मत। हाड़ जुड़वा लो, मालिश करवा लो। मैं कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, लेकिन शरारती बहुत था, नॉटी बॉय। मैंने कहा ये क्या कहता है, हाड़ जुड़वा लो। अब जिसकी कोई हड्डी टूट गई हो, उसने बुजुर्गों से कोई गुण ले लिया होगा, वो जोड़ दिया करता था, और ना जुड़े तो कोशिश तो किया करता था। मेरी दुकान के पास एक अन्य दुकान हुआ करती थी। रिश्ते में हमारे ताया जी लगते थे, काम करते थे, भैंसों का, गायों का, पशुओं का इलाज करते थे, देसी दवाई देते। जोर बहुत था शरीर में, जोर इतना था कि भैंस को गले से पकड़ लेते और दवाई देने के लिए जो नाल होती है, नाल, उसको भैंस को पकड़कर उसका मुंह खोलकर नाल उसके मुख में दे देते और दवाई पिला देते। भैंस कितनी शक्तिशाली होती है। तो एक दिन सुबह सुबह कॉर्नर वाली दुकान हमारी थी, मेडिकल प्रैक्टिस करते थे। मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, बच्चा था 15-16 वर्ष का। मुझे कहने लगा, डॉक्टर साहब ये मेरी हड्डी ऐसा लगता है दर्द कर रहा है, मैं गिर गया था। मैंने कहा तू ऐसा कर, ये साथ वाली दुकान पर राव साहब हैं, उनके पास चला जा, वो मसल देंगे और उनको तरीका पता है, ऐसा उपाय भी वो किया करते थे। तो वो उनके पास चले गए। उसने जाके कहा कि बाबा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं गिर पड़ा था, थोड़ा सा हड्डी को चेक करेंगे? तो उन्होंने थोड़ा सा हड्डी को मालिश किया। कंधे के पास से नीचे से दर्द हो रहा था, जब वो मसलते तो वो कराहता। तो राव साहब ने समझ लिया कि यहां कहीं कुछ त्रेड़ आ गई है, कुछ दरार पड़ गई है। अब जोर बहुत था, उसने सहलाते सहलाते एक जोर से झटका मारा कि अगर कोई हड्डी खिसक गई हो तो वह अपने स्थान पर आ जाएगी। और जब जोर से उस बांह को हिलाया तो पूछा उस बच्चे से, क्यों, कुछ फर्क पड़ा? तो बच्चा बोला, बाबा अब तो ये टूट ही गई है। तो वह व्यक्ति बाहर से गुजरता, हाड़ जुड़वा लो, मालिश करवा लो। तो मैं कोई ज्यादा उम्र का नहीं था,
बस यही 16 सत्र है। लेकिन शरारती बहुत था, इसलिए मैंने प्रसंग शुरू किया कि कहने वाला क्या कहता है और सुनने वाला क्या सुनता है, इन दोनों के बीच में अगर संबंध ना बने तो आप बात का अर्थ नहीं ले पाते। तो मैंने उसे बुलाया, अरे भैया बात सुनो। तो रुक गया। मैंने कहा क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई। कहता हाड़ जुड़वा लो, किसी का हाथ टूट गया हो, पांव टूट गया हो, गिर पड़ा हो, कुछ दरार पड़ गई हो, वो जुड़वा लो, मेरे पास तकनीक, मालिश करवा लो। तो मैं तो शरारती भया, तो मैंने उससे पूछा मालिश करवा लो भाई, किस चीज की मालिश करवा लें? तो मेरी आंखों में शरारत का भाव देखकर वह चुप करके आगे चला जाता। एक दो बार वो फिर गुजरा, मैं फिर उसके पास गया, अरे भाई बात सुनो, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? वो चुप करके आगे चला जाता। फिर तो वो इतना परेशान हुआ कि उसने गली से लांघना ही बंद कर दिया। अब मैंने तो यही पूछा था, भाई किस चीज की मालिश करते हो? अब वो क्या समझा ये तो वही जाने ना। बस ऐसा ही कृष्ण है। कृष्ण क्या कहते हैं वो कृष्ण जानते हैं, और व्याख्याकार क्या समझते हैं वो व्याख्याकार अपनी बुद्धि से उसे व्याख्याकृत कर लेते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ बड़ा गहरा है और बड़ा प्यारा भी है। तीन गुणों से युक्त प्रकृति सत्वरजतम गहरा सूत्र है, और जितना गहरा है उतना आनंददायक भी है, आपको उस स्थान पे पहुंचा देगा जो आध्यात्म का चरम चरम लक्ष्य है। प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम गुणों से पार कैसे हो जाओ। तो प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, यानी ये शरीर प्रकृति निर्मित है, यह तीन गुणों से युक्त है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन तीन गुणों से पार कैसे हो जाओ, और बड़ा सरल सिद्धांत देते हैं कि अगर तुम इन तीन गुणों से पार हो गए, त्रिगुणातीत हो गए, तो तुम वो हो जाओगे जिसे ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जहां सभी प्रकार के कष्ट, क्लेश, विचार, वासनाएं, योजनाएं, समृद्धियां, दुखड़े सब खो जाए, जहां न विकल्प रहे न संकल्प रहे, उससे पार चले जाओ तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। तो फिर हमने ब्रह्म होके लेना क्या है? यही प्रश्न गूंजता है कार्ल मार्कस का। मैं से परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? तुम ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन ब्रह्म होकर
करना क्या है? ब्रह्म होने से हो क्या जाएगा? अब कृष्ण जिस तल से बोल रहे हैं उस तल से कार्ल मार्कस प्रश्न नहीं कर रहे हैं। दोनों के तल अलग है। सरल रूप से कृष्ण कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो जाओगे, यानी तुम्हारा भ्रम ब्रह्म में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा और तुम ब्रह्म हो जाओगे। भ्रम टूटा तो ब्रह्म हुआ। सीधी सी परिभाषा। भ्रम क्या है? भ्रम वही जो मैं रोज बताता हूं। तुम्हें एक स्वप्न आ रहा है और जब स्वप्न आता है तो व्यक्ति अच्छा स्वप्न है तो लुत्फ उठाता है और बुरा स्वप्न है तो डरता है, कांपता है, भागता है। लेकिन स्वप्न स्वप्न है। भ्रम अगर नाश हो जाए, स्वप्न अगर विदा हो जाए, तो तुम्हारे सारे कष्ट, कलेश, दुख, रोग, शोक सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं। कैसे टूटेगा ये भ्रम? भ्रम टूटेगा जागने से। जिस प्रकार स्वप्न टूटता है वैसे ही भ्रम भी टूटेगा। तो स्वप्न कैसे टूटता है? स्वप्न टूटता है जाग जाने से। तो ब्रह्म कैसे बनोगे? ब्रह्म बनोगे भ्रम के टूट जाने से। अब सीधा सीधा समझना, बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भ्रम कैसे टूटेगा? भ्रम टूटेगा जग जाने से। और स्वप्न कैसे टूटेगा? स्वप्न टूटेगा जग जाने से। यानी स्वप्न हो या भ्रम हो, जग जाने से टूट जाता है। अगर ये भ्रम टूट जाए और तुम कितने जन्मों से कष्ट उठा रहे हो न मालूम, अन्य अन्य बातों पर बहस करते हो, अन्य अन्य प्रश्नों के समाधान में शास्त्र पढ़ते हो, गुरुजनों के पास जाते हो, प्रश्न पूछते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा बुनियादी प्रश्न सिर्फ जग जाना है। कैसे जग जाऊं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम जग गए तो स्वप्न टूट जाएगा, और स्वप्न टूटने से क्या होगा? भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिट जाने से क्या होगा? वास्तविकता नजर आ जाएगी। और वास्तविकता नजर आने से क्या होगा? सत्य दिख जाएगा। और सत्य दिख जाने से जो तुम हो उसमें पहुंच जाओगे। और तुम कौन हो? इस सारे श्लोक का अगर रस निकाला जाए तो तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो। भगवान कृष्ण का ये श्लोक अद्भुत है। अगर इसको सरल करके समझा जाए, लेकिन मुश्किलात तब आती है जब हम शब्दों का अर्थ करना शुरू कर देते हैं।
हम उस तल पर जाने के बजाय शब्दों को काट पीट लेते हैं, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। ये भूल जाते हैं कि ये शब्द हमारे बनाए हुए हैं। इन शब्दों के भीतर कुछ नहीं निकलेगा। ये शब्द तो सिर्फ एक इशारा थे, और इशारों से भला कब किसी को कुछ मिला है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से पार जाकर, गुणों से अतीत होकर तुम ब्रह्म में स्थापित हो सकते हो। बिल्कुल सीधा और सरल सूत्र। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि क्या है? ये शरीर त्रिगुणात्मक सृष्टि से ही बना है। सत्व रजत तम, 3 गुण। और जब तक तुम इन 3 गुणों में उलझे रहोगे, कभी सत्व में आ जाओगे तो बड़े धार्मिक हो जाओगे। ऐसे हो जाओगे कि कहीं मेरे पांव के नीचे आकर कोई चींटी दब न जाए, मर न जाए। और रजोगुण क्या है? रजोगुण है कि तुम किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए यत्न करते हो, यह रजोगुण है। और तमोगुण क्या है? तुम आलस्य से भर जाते हो और तुम महज सुस्ताते रहते हो, जिसे हम लेजीनेस कहते हैं। यह है तम, है घोर अंधकार। बस तुम मूर्छित ही बने रहना चाहते हो। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों में से किसी को अपनाना नहीं है। न सत्व को, न रज को, न तम को। तीनों गुणों से अतीत हो जाना है, तीनों गुणों से पार हो जाना है। और जब तुम इन तीनों गुणों से पार हो जाओगे, त्रिगुणातीत हो जाओगे, तो पाओगे कि तुम जहां पहुंच गए वहां तुम्हारा असली मुकाम है। अभी तो तुम्हारा असली मुकाम खोपड़ी है, अभी तो असली मुकाम हृदय है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारे असली मुकाम नहीं है, ये तुम्हारे काल्पनिक मुकाम है, ये तुम्हें स्वप्न आ रहा है। ये भावनाएं, ये विचार, ये इतना जाल जंजाल, भावनाओं का समूह, यह विचारों की शोरगुल इतना जंजाल फैलाती है कि तुम्हें स्वयं का भान ही नहीं होता। तो कृष्ण तुम्हें तुम्हारा आपा दिखलाते हैं। तुम्हारा आपा है क्या? और कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसे हो जैसे आनंद के दरिया, आनंद के समुद्र, आनंद के खजाने मस्ती से लबालब भरे हुए। तुम ऐसे हो, लेकिन तुम रेगिस्तान के भीतर पानी को ढूंढते हो, शीतल जल की कामना करते हो, घूमते हो रेगिस्तान में, मौजूद हो खोपड़ी में, तल्लीन हो विचारों में, मौजूद हो हृदय में, एकाकार होते हो भावनाओं के साथ। और तुम ढूंढते हो कि कैसे मुझे शीतल जल मिल जाए। रेगिस्तान में शीतल जल की आकांक्षा करना मूर्खता है। कृष्ण कहते हैं
ऐसे बुद्धि के तल पर बैठे बैठे, हृदय के तल पर बैठे बैठे तुम अपने मुकाम पे ना पहुंच पाओगे। अगर अपने मुकाम पे पहुंचना है तो सत्व रज तम इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा। बुद्धि को भी छोड़ देना होगा, भावनाओं को भी छोड़ देना होगा। अभी सारा संसार या तो बुद्धि में उलझा है या भावनाओं में उलझा है, या तो तर्क से बात करना चाहता है या भावनाओं से बात करना चाहता है। लेकिन कृष्ण बिल्कुल अद्भुत शब्द कहते हैं। वो कहते हैं ना तो तर्क से और ना ही भावना से, इन दोनों से परे अगर तुम पहुंचने में समर्थ हो गए तो तुम वहां पहुंच जाओगे जो अनादि अनादि युगों तक आप पहुंच नहीं पाए। कितने जन्म भटके, कितने दरवाजों के ऊपर दस्तक दी और निराश वापस आ गए, कुछ नहीं मिला। बस वो बुद्धि के दरवाजे थे, वो हृदय के दरवाजे थे। ना भावनाएं तुम्हें कहीं पहुंचा पाती हैं, ना विचार तुम्हें कहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन हम तो उलझे हुए लोग हैं। हमारे मार्गदर्शक तो हमें विचारों के द्वारा गीता का उपदेश देते हैं। वो भी ठीक है, क्योंकि और बताने का कोई ढंग भी तो नहीं। सिर्फ शब्द ही तुम्हें इशारा दे सकते हैं, मौन तुम्हें इशारा नहीं दे सकता। इसलिए संत भी बोलते हैं। संत उस आत्म सात होकर उस रस को पीकर बाहर आकर बोलते हैं, यद्यपि जानते हैं कि वह रस जो पिया था मैंने वह उंडेरा नहीं गया, वह बाहर बिखेरा नहीं गया। और मायूस हो जाते हैं कि जिस आनंद को मैंने उस तल पर जाकर पिया, जिस तल को कृष्ण त्रिगुणातीत कहते हैं, प्रकृति से पार, तीनों गुणों से अतीत, सत्वरज गुण से परे, वहां एक ऐसा सरोवर है, वहां एक ऐसा समुद्र है जिसका अमृत पी के तुम निहाल हो जाते हो। और कृष्ण जानते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं अर्जुन समझ ना पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तल की मैं बात कर रहा हूं वह समझ में कभी नहीं आएगी। जिस तल की मैं बात करता हूं वह भावनाओं के द्वारा कभी प्रकट नहीं हो सकेगी। सब कुछ अछूता रह जाएगा। कृष्ण इस बात को भली भांति जानते हैं, यद्यपि प्रयास करते हैं। तुम्हारे संत भी यही कुछ करते हैं। संत प्रयास करते हैं, अंतिम बेला तक प्रयास करते हैं कि किसी तरह आप एक पल के लिए उस तल के ऊपर डुबकी लगा लो। इसलिए बाबा नानक जपजी साहब में एक शब्द बोलते हैं, इसको गहरे से समझने का प्रयास करना। तीर्थ नामा जे तिस पावे। अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं उस तीर्थ में स्नान कर सकूंगा। तीर्थ किसे कहते हैं बाबा? जिसे त्रिगुणातीत कहते हैं कृष्ण।
एक ही तीर्थ है। तुमने 68 तीर्थ बना लिए, लेकिन वो नकली है। एक ही मंदिर है और तुम्हारे मन के अंदर है वही मंदिर है। लेकिन राजनीतिज्ञों ने, राज करने वाले मूर्खों ने मंदिर बना लिए अनेक, और उस मंदिर में जाने का सलीका इन्हें आता नहीं। तो बाहर तो आप ईंट, सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, इससे कितने भी मंदिर बना सकते हो, लेकिन इन सब मंदिरों को बनाकर भी तुम असली मंदिर में प्रवेश ना कर पाओगे। उस असली मंदिर में अगर जाना है तो तुम्हें उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे तर्क को छोड़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि तर्क से वो मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं तर्क से वो नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं वो तर्कातीत है। तुम कहते हो कि सत्व गुण से वो मिल जाएगा, कृष्ण कहते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सत्व गुण में कितना भी रहो, ज्यादा से ज्यादा पुण्य आत्मा हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। तुम शुद्ध भावनाओं से ओतप्रोत हो सकते हो, तुम दानी हो सकते हो, तुम सत्यवादी हो सकते हो, अहिंसक हो सकते हो, अच्छे आचरण के स्वामी हो सकते हो, अच्छे आहार के ग्राह्य हो सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी सत्व को कितना ही साध लो, तुम ज्ञानी ना हो पाओगे। वही कृष्ण कहते हैं, सत्व हो या रज हो या तम हो, तीनों गुणों में आकर भी तुम उस विराट के आनंद को चख नहीं सकोगे जिस विराट की बात कृष्ण करते हैं। तीर्थ नावा जे तिस पावै, अगर उसकी मौज होगी, क्योंकि बाबा नानक की प्रणाली कुछ अलग है और सब प्रणालियों से शानदार प्रणाली है। बाबा नानक की प्रणाली ये है, तरीका ये है, विधि ये है, छोड़ दो उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि मुक्ति का द्वार भी जब वो चाहेगा तभी खुलेगा। तीर्थ नावा जे तिस पावै, बिन पाने की नाय करे। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो फिर तो मैं रोज ही नहाता हूं, लेकिन वो तीर्थ में नहीं नहाता, वह तो जल से नहाता हूं। वो जल चाहे गंगा जल हो, चाहे तुम्हारे आम वाटर वर्क्स का जल हो। तीर्थ नावा जे तिस पावै, बिन पाने की नाई करे। अगर उसकी इच्छा नहीं कि मैं अपने उस भीतर के राम मंदिर में जाके जो सचमुच में तीर्थ है वहां स्नान करूं, तो वह उसकी इच्छा से ही हो सकेगा। और उसकी इच्छा से होगा कैसे? जब तुम अपने नैया की पतवार अपने हाथों से छोड़ दोगे और उस विराट के हाथों में दे दोगे, तो फिर वो संभालेगा तुम्हारी नैया की पतवार को।
फिर वो खवैया बन जाएगा, और जब वो खवैया बन गया तो कोई तूफान तुम्हें डगमगा नहीं सकेगा। तुम्हारी कश्ती पार लग ही जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें उसके ऊपर सारा छोड़ना होगा। तो तुम कहोगे ये तो बड़ा आसान है, कोई विधि नहीं, कोई प्रणाली नहीं, कोई ढंग नहीं, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, सिर्फ उस पर छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल, उस पर छोड़ देना है। और अगर तुम उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से 100% शुद्ध रूप से छोड़ सके तो तुम पाओगे कि क्रांति घटित हो गई। लेकिन मैंने एक शब्द प्रयोग किया, 100% उस विराट के हाथों में अपने जीवन की पतवार को छोड़ देना। अगर थोड़ा सा भी तुमने बचा के रख लिया तो समझ लो कि तुमने अपनी पतवार अभी पूर्ण रूप से उन विराट हाथों में सौंपी नहीं। जिस घड़ी तुम अपने जीवन की नाव की पतवार उस विराट के हाथों में सौंप दोगे, उस घड़ी तुम ब्रह्म हो जाओगे। बड़ा अद्भुत वाक्य है, लेकिन व्याख्याकार तुम्हें उलझा लेंगे, क्योंकि वो शब्दों का अर्थ करेंगे, वो इसके रस को आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं। अगर 300 व्याख्याकार टीका करने वाले लोगों को गीता के इस शब्द का या किसी भी श्लोक का असली अर्थ पता होता तो इतनी भाषा टीकाएं होती हैं। आज भी लोग टीकाएं कर रहे हैं, और वो लोग टीकाएं कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन भी साधना करके देखी है, जो पढ़े लिखे, कंपटीशन किया, अफसर बने, आईएएस लगे, फिर अचानक पाया कि अध्यात्म के क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा हैं, और अध्यात्म के क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा ही नहीं है, अत्यधिक संभावनाएं। अगर हम आईएएस ऑफिसर ही बने रहे तो संभावनाएं क्षीण हैं, जितनी है बस उतनी है। लेकिन अगर हमने अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया तो आपको पता ही है, आज ये सर लोग अगर अध्यात्म का गुणगान और व्याख्यान करना शुरू कर दें तो कोई साधारण मनुष्य उनके पास उतनी वोकैबुलरी है ही नहीं, ये उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि ये झूठे आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, सूचनाएं बहुत होंगी, रस जरा भी नहीं होगा। और कृष्ण बात करते हैं सिर्फ रस की, उपनिषद बात करते हैं रसो वैसा, वह रस रूप है। उपनिषद कहते हैं अगर तुम्हारे शब्दों के भीतर शब्दों का प्रवाह तुम्हें रस तक न पहुंचा दे तो वो शब्द रूखे सूखे हैं। शब्द वही सार्थक हैं जो तुम्हें उस रस तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए उपनिषद ने तो परमात्मा की व्याख्या ही रस रूप में कर दिया, रसो वैसा।
जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग क्या है? दो शब्द हैं इसमें, भक्ति और योग। भक्ति का अर्थ ये है कि आप उस पर समग्र भाव से आश्रित हो जाओ, आप उस पर छोड़ दो। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और उसकी शरण में आ जाओ, और दूसरे किसी की शरण की अपेक्षा मत करो। तुम सिर्फ एक की शरण में चले जाओ। अनन्याश्चिंतो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्यभूतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब तक तुम अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में नहीं जाते, तब तक वह आपका जीवन का कार्यभार अपने सिर के ऊपर नहीं लेता। अगर संपूर्ण रूप से तुमने अपनी नैया की पतवार उस खवैया के हाथ में दे दी, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका इल्यूजन, आपका भ्रम जल्दी ही नाश हो जाएगा, और जल्दी ही आपको अपने यथार्थ तत्व का पता लगेगा कि तुम वास्तव में हो कौन। बस ये वास्तव में तुम कौन हो, इसका प्रमाण न होने का कारण ही तुम दुखी हो। तुम व्याधियों से ग्रस्त हो, तुम रोगी हो, तुम्हारे ऊपर इतनी चिंताएं हैं, तुम अभावों के आग में जल रहे हो। क्यों जल रहे हो? क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं कि सत्य है क्या। सही पूछो तो तुम असत्य में जी रहे हो, तुम झूठ में जी रहे हो। स्वप्न कभी सत्य होते हैं? तुम स्वप्न ही देख रहे हो। तुम तीनों गुणों में ही वर्त रहे हो। कभी सत्य तुम्हें घेर लेता है, कभी राज्य तुम्हें घेर लेता है, कभी तम तुम्हें घेर लेता है, और तुम इन तीनों के भीतर उलझे उलझे इन तीनों गुणों से पार नहीं हो पाते। मुद्दतें बीत गईं, जन्म से जन्म बीत गए, कितने जन्म बीत गए, लेकिन तुमने इन तीनों गुणों से पार होने की कला सीखी नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घड़ी आप इस तीनों गुणों से परे छलांग ले गए, उसी घड़ी तुम पाओगे कि तुम्हारा भ्रम टूट गया। भ्रम टूटा और ब्रह्म हुए। तीनों गुणों से परे जिस घड़ी भी तुम छलांग लगा गए, आगे तुम पाओगे बड़ा रसीला समुद्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां की हवाएं कुछ अन्य तरह की खुशबू बखेरती हैं। वहां की खुमारी तुम्हारे मैखानों की बेहोशी की तरह नहीं है। वहां की खुमारी कुछ ऐसी है कि परम होश भी है और परम खुमारी भी है। आनंद भी गहरा है और होश भी गहरा है। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रण जहां होता है उसे खुमारी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे मैं के प्याले हैं तो तुम्हें एक चीज देते हैं, मूर्छा। लेकिन जहां तुम पहुंचोगे, ब्रह्म जिसे कहते हैं, वहां सिर्फ मूर्छा ही नहीं,
वहां परम मूर्छा है और उसके साथ परम चेतना भी है। परम जागृत भी हो तुम और परम मस्त भी हो तुम। इसे ही कहते हैं बाबा नानक खुमारी। तो बाबा अपने आप को छोड़ देते हैं और कृष्ण भी यही कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। धर्म का अर्थ विधि, सभी प्रकार की विधियों को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए किसी विधि की आवश्यकता है ही नहीं। तुम ब्रह्म ही हो, भूल गए हो। इस भूल को तोड़ो। बहुत उलझ गए, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब जाग जाओ। कब तक सपने देखते रहोगे? सपने तो सपने ही होते हैं, सपनों में यथार्थ तो होता कुछ नहीं। इसलिए जग जाओ, बहुत सो लिए, अब जग जाओ। और जैसे ही तुम जगोगे तो भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं तुम्हें कहते हैं कि जग जाओ। उन्हें पता है कि सोने में जो तुम सुंदर स्वप्न देख रहे हो या बुरा स्वप्न देख रहे हो, जब जग जाओगे तो जो तुम्हें दिखेगा वह आनंद से भरपूर, परम खुशियों का दाता, परम सुगंधियों को बरसाने वाला वह बाग, वह बगीचा और शराबों की शराब, वो मस्ती जिसको पीकर तुम निहाल हो जाओगे। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा अपने आप को समर्पण करके उससे युक्त हो जाना भक्ति योग कहलाता है। समर्पण कर दो, उसके आश्रय हो जाओ, तो तुम पाओगे कि तुम उसके साथ योग हो गए, युक्त हो गए। इसे भक्ति योग कहते हैं। मेरा सेवन करता है, बड़ा प्यारा शब्द है। हम सेवन करते हैं पदार्थों का, हम सेवन करते हैं मद्य का, हम सेवन करते हैं अच्छी अच्छी स्वादिष्ट वस्तुओं का, हम सेवन करते हैं अच्छी अच्छी उपाधियों का, मान सम्मान का, धन का। लेकिन परमात्मा कुछ और बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जो सेवन करता है, यह मेरा शब्द के भीतर क्या तत्व छिपा पड़ा है। मेरा शब्द का अभिप्राय है उस रस से, जिस रस के पान करने की जन्मों जन्मों से आप इच्छा, भीतरी इच्छा रख रहे हो और इस इच्छा को ढूंढते हो बाहरी पदार्थों में। तो कृष्ण कहते हैं, जो मेरा सेवन करता है, बड़ा अद्भुत शब्द है, क्योंकि शब्द बड़े सीमित हैं। भगवान कृष्ण भी चाहें तो इन अल्प शब्दों को ही प्रयोग करना पड़ता है और कोई ढंग ही नहीं है। भक्ति योग के द्वारा जो व्यक्ति मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके सत्वरजतम, इनका अतिक्रमण कर लेता है, इनसे पार हो जाता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी आलस्य आएगा, कभी ईर्ष्या जगेगी, कभी भ्रम होगा, कभी मूढ़ताएं जन्म लेंगी, कभी मन बोलेगा, कभी बुद्धि अपने विवेचना करेगी। ये अलग अलग तरह के गुणों के अंदर गुण वर्तते रहेंगे
और आपकी मनोस्थितियां भी बदलती रहेंगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों से जो पार हो जाता है, कैसे पार होता है? अभिविचारी भक्ति योग के द्वारा। मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके इनसे पार हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बड़ा प्यारा शब्द है। फिर तुम ब्रह्म हो जाते हो, ब्रह्म नाश हो जाता है। फिर तुम उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद आंखें मदहोश हो जाती हैं, हृदय प्यार से भर जाता है, जगत के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव आपके हृदय में समाहित हो जाता है। बुद्धि तर्क करना छोड़ देती है, बुद्धि समर्पित हो जाती है। उस अवस्था में तुम जिस स्थान पे पहुंचते हो वहां इतना आनंद है कि उस स्थान से बाहर आने का मन ही नहीं करता। तो इन बाहर के मंदिरों को, इनके प्रलोभनों को त्याग दो। मंदिर सदा से बनते रहे हैं और सदा से बनते रहेंगे। ये मात्र ईंटों, पत्थरों, लोहे, सीमेंट, रेत, इन सब का मिश्रण है। इनमें चेतना नहीं है। इनमें जो आपके भगवान स्थापित किए जाते हैं वह भी चेतना शून्य है। ब्राह्मणों ने पाखंड करके इसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा करने का एक शगुफा चढ़ रखा है। कभी भी जड़ प्राण प्रतिष्ठित होता नहीं। जड़ अपनी चेतना का विकास करके एक दिन परमात्मा हो जाएगा, यह बात बिल्कुल जुदा है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कहे कि मैं मंत्र फूंक कर इस को चेतना युक्त कर दूंगा मूर्ति को, तो वह पागल समझना उस व्यक्ति को। उसका मानसिक उपचार होना चाहिए। और ये तुमसे बड़े बड़े पाखंड करवाएंगे। ये तुमको कहेंगे कि सिरों के ऊपर लोटे रख लो, कलश कहेंगे, और नगर की फेरी करो। सर्कस कराने में ये माहिर हैं और ऐसा कुछ मूढ़मतियों को करवाकर आपसे, आपके भीतर ये भाव भर देते हैं कि देखो ये कल तक तो पत्थर था, लेकिन आज हमने ऐसा मंत्र फूका कि ये भगवान हो गया। होता होता कुछ भी नहीं। पत्थर सदा ही पत्थर रहेगा और भगवान सदा ही भगवान रहेगा। चेतना सदा ही चेतना रहेगी और जड़ सदा ही जड़ रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा मुझे सब कुछ समर्पित करके अपने जीवन की नैया छोड़ दो मेरे ऊपर। मेरी शरण में आकर भक्ति योग के द्वारा जो व्यक्ति मेरा सेवन करता है, जब मेरा शब्द बड़ा प्यारा प्रयोग किया है, कृष्ण लाजवाब है। मेरा शब्द का अर्थ है वो सेंस, वह एक्सट्रैक्ट, वह रस जो उसका पान करता है, वह इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से अतिक्रमण कर पार हो जाता है।
और उसका अतिक्रमण करके पार होके वो जहां पहुंचता है उसको कोई भी नाम दे दो। ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, कृष्ण कह लो, कबीर कह लो, नानक कह लो, दादू कह लो, मीरा कह लो, दया कह लो, फिर उसको कुछ भी कह लो। लेकिन प्रोसेस यही है, भक्ति से भरना है, यानी अपने आप को, अपनी जिंदगी की नाव को उसके हाथों में सौंप देना है और फिर उसका सेवन करना है। भीनी भीनी सुगंध उठेगी। जैसे ही तुम उस तत्व के करीब जाओगे, बाहर से सारी शक्तियों को खींचकर उन्हें अंतर्मुखी करके धीरे धीरे अपने अंतस में प्रवेश करोगे तो आप पाओगे सुगंधी बढ़ती ही गई, रस बढ़ता ही गया, मदहोशी गहरी होती ही गई। ये खुमारी आज और कल और परसों और नरसों और रोज बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, जिसने वो रस पी लिया, सुरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन तोले। पहली दफे तुम्हें उस क्वालिटी का रस मिलेगा, उससे पहले रस तो तुमने बड़े चखे, खट्टा चखा, मीठा चखा, नमकीन चखा, कशैला चखा, लेकिन ये रस तो बड़ा अद्भुत है। ये रस उन सभी रसों से जो तुमने इन इंद्रियों के द्वारा भोगे, उन रसों से बिल्कुल अलग है। यह सुख जो तुम बाहर के मंदिरों में पाते हो, वह भीतर वो सुख नहीं है। भीतर उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। जब उसका भेद खुल जाता है, जब तुम अपने जीवन की नैया उसके सुपुर्द कर देते हो, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जैसे ही तुमने समर्पित किया, पूर्ण भाव से समर्पित किया, तो तुम्हारे ही भीतर का मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा। बाहर के मंदिरों के कपाट खोलने की और बंद करने की कवायद में मत उलझे रहना। ये तो भूलेखे हैं, इल्यूजन्स हैं, भ्रम फैलाए हैं कपटी लोगों के द्वारा। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा। अब ये मंदिर आ गया। भक्ति योग के द्वारा उसके चरणों में अपनी जीवन की नैया की पतवार को छोड़कर जैसे ही तुम बैठोगे तो तुम्हारे भीतर का मंदिर का वो दरवाजा कपाट खुल जाएगा, और जैसे ही वो कपाट खुला तुम उसके भीतर प्रवेश कर जाओगे और पाओगे सुखवासी हां उस मंदिर दा। उस मंदिर में तुम जिसमें जाओगे वहां बड़ा सुख है, वहां बड़ा आनंद है, वहां बड़ी खुमारी है। वहां से लौट आने को दिल करता ही नहीं। वहां की मैं पीकर मन भरता ही नहीं, और पीता जाऊं और पीता जाऊं, और तुम पूरा समुद्र ही गटक जाते हो, और एक दिन बूंद समुद्र ही हो जाती है। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। फिर जब एक बार उसकी खुमारी चढ़ गई,
बस फिर वो उतरती नहीं। जो तुम्हारे मैखानों की शराबों जैसी शराब नहीं, ये उस स्वर्ग की जन्नत की शराब है जो एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं। जिससे चढ़ दी है ना लेंदी है। बस फिर जरा भी कमी बेशी होती नहीं, ना घटती है ना बढ़ती है। तुम लाख कोशिश करो, और कोशिश करोगे भी क्यों? मुद्दतों से इस प्यासी आत्मा को तृप्ति मिले। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। तब तक तुम बेकरार ही रहोगे जब तक तुम भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपना नहीं लोगे। और जिस घड़ी तुम इसे अपना लोगे और उस मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाओगे, ये बाहर के मंदिर तो सिर्फ तुम्हें लुभाने के लिए हैं, राजनीतिज्ञों के राज करने के ढंग है। अन्यथा मंदिर तो सबके भीतर ही है। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढे वन मां। तुम बाहर के मंदिरों में, बाहर की पत्थर की मूर्तियों में ढूंढते फिर रहे हो। और कबीर कहते हैं कि इन पत्थर की मूर्तियों को पूजने से अगर वो खुमारी और चैन मिल जाता तो मैं पहाड़ को पूज लेता। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। लेकिन इन लोभी व्यक्तियों ने राज करने की नियत से तुम्हें उलझा रखा है। सावधान, मंदिर तुम्हारे भीतर है। बाहर जाने की कोई मनाही नहीं। तुम जा सकते हो, लेकिन भूल मत जाना। जैसे संसार की भटकन में, संसार की ग्लिटरिंग में तुम खो गए और संसार के ही होकर रह गए, ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो कि मंदिरों की भव्यता का दर्शन करके तुम वहीं बैठ जाओ। और बड़ी संभावना यही है, क्योंकि तुम्हारा अतीत का अनुभव ये कहता है कि तुम जिस चीज से प्रभावित हो जाते हो उसके साथ चिपट जाते हो। शरीर से प्रभावित हुए, शरीर के साथ चिपट गए, ये मैं हूं, ये मेरा। विचारों से प्रभावित हुए तो विचारों के साथ चिपट गए, ये मैं हूं, ये मेरा है। धन से प्रभावित हुए तो धन के साथ चिपट गए, ये मैं हूं, ये मेरा है। पदवी के साथ चिपट गए तो पदवी से प्रभावित हो गए। क्लिंगिंगनेस तुम्हारी आदत है, क्लिंगिंगनेस तुम्हारा संस्कार है, आदि आदि युगों पुराना। ये इतनी जल्दी से टूट जाएगा इसकी उम्मीद मत करना। इसलिए सावधान। बाहर के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाना, लेकिन ये लोभी लोग तुम्हें उसकी भव्यता दिखाकर तुम्हें कहीं उलझा ना लें, इस बात से सावधान रहना। वहां ऐसे जाना जैसे कोई श्रद्धालु जाता है, और वहां से एक सबक लेके आना कि जैसे ये मूर्ति अचल है, वैसे ही एक तत्व मेरे भीतर है, एक शब्द मेरे प्राण बस है। जैसे ये अचल मूर्ति है, ये कंपती नहीं, ये डरती नहीं, इसका किसी के साथ वैर नहीं,
एक ओंकार, निर्वैर निर्भूम अकाल मूर्त। ये मरती नहीं। ऐसी मूर्ति की तरह तुम्हारे भीतर एक तत्व है जो कंपता नहीं, जो अडोल है, जो अकंप है। बस इस मूर्ति से अगर तुम ये सबक ले लो तो फिर मंत्रों का भी कुछ योगदान रह जाएगा तुम्हारी आध्यात्मिकता में। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसकी भव्यता देकर ही वापस आ गए, तुम वही मूड के मूड रहे। मंदिर की मूर्ति से एक ही सबक लिया जा सकता है कि जिस प्रकार ये मूर्ति बिल्कुल अचल है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी प्रकार के भय लोभ से ये कपती नहीं, वैसे ही तुम्हारे भीतर का एक तत्व ऐसा है जो बिल्कुल ही यही गुण रखता है और तुमने वहां पहुंचना है। यही भेद है। जद पालिया भेद कलंदर दा, पूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। बाहर की शराबें तो बहुत पी ली और रात पी, सुबह उतर गई, लेकिन एक शराब ऐसी है जो भीतर की जन्नत में रहती है। बाहर तो कोई जन्नत है ही नहीं, बाहर तो कोई स्वर्ग है ही नहीं। ये प्राणपंथियों की शरारत है। ना स्वर्ग है ना नरक है, जो है यही है। स्वर्ग तुम यहीं भोगते हो, अस्पतालों के अंदर नरक तुम यहीं भोगते हो, और एक प्रकार के कर्म का दंड या पुरस्कार दो बार नहीं मिलता। इसलिए इन प्राणपंथियों की बातों में उलझना मत। इसलिए मैं कहता हूं कि पुराणों को आग लगा दो, क्योंकि ये पुराण आपको भटकाने के सिवा और कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ आपके खोपड़ियों में कचरा भरना इनका काम है। ये तुम्हें मार्गदर्शन न दे पाएंगे, ये तुम्हें उस तत्व तक पहुंचने में कोई इमदाद न कर सकेंगे। उस तत्व तक पहुंचने के लिए अगर कोई इमदाद कर सकेगा तो वह गीता का ये सूत्र है। सभी प्रकार के अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंप दो और भक्ति योग से संपन्न हुए हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा सेवन करो, उस रस को पी जाओ, और उस रस को जैसे पियोगे तैसे ही तुम पाओगे कि मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से बाहर छलांग लगा गया, और इधर त्रिगुणात्मक प्रकृति से बाहर तुमने छलांग लगाई तो तुम जहां गिरोगे वहां पाओगे कि बड़ी भव्यता है, बड़ी महक है, बड़ी खुमारी है, शीतल हवाएं हैं, आनंद से भरी हुई चारों दिशाओं दसों दिशाओं से वो तूफान की तरह आती है और तुम्हें घेर लेती है। फिर तुम्हें ना अपना पता चलेगा, ना समय का पता चलेगा, तुम कहां बैठे हो, तुम कौन हो, यह नहीं पता चलेगा। शरीर के रूप में वस्तुतः तुम कौन हो यह तुम्हें पता चलेगा। शब्दों के द्वारा हेर फेर कर समझाने की चेष्टा करता है संत। एक तल पर तुम मरते हो, तो है शरीर का तल, और एक तल पर तुम जन्मते हो, वो है आत्मा का तल।
और इसलिए जिसने एक तल पर जन्म लिया उसको हमारे शास्त्रों में एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं द्विज द्विजन्म, जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। एक बार तो हमने माता के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन वो जन्म तभी सफल होगा अगर तुम दूसरा जन्म ले लो। दूसरा जन्म कब होगा? जब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये विचार, ये भावनाएं इनसे कहीं पार त्रिगुणात्मक सृष्टि से परे मेरा निवास है, मेरा खुद का निवास है, मैं वहीं रहता हूं, मेरा असली मुकाम वहीं है। जिस दिन तुम्हें यह पता चल गया उस दिन सारे रोग, शोक, संताप, कष्ट, क्लेश, दुख, व्याधियां, दर्द सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलो उस यात्रा पे चलो जहां तुम ऐसा आभास कर पाओ स्पष्टतया कि तुम आखिर हो कौन। धन्यवाद।